पिता का बंटवारा पार्ट 2। बेटी तो पराई होती है। उसका बोलना सुनकर अनिल और ज़्यादा दुखी होगा और बहुत गहरे विचारों में खो गया। अनिल को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने इंसान से पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, उस दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम केला सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। केला सेठ उनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है, उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। अनिल सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। अनिल भी उसके रूम में आता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। अनिल को उसका भूतकाल याद आता है। अनिल की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर वह वहाँ से छोड़ आया, पर अब पश्चाताप के सिवाय रास्ता भी नहीं था। अनिल को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक दिन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। केला सेठ और आराध्य भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब केला सेठ का ध्यान 2-3 बार अनिल की तरफ गया। अनिल उनको बहुत उदास बैठा हुआ देखा। उनको लगता कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह अनिल से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वे अनिल को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अनिल बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। अनिल की सब बातें सुनकर केला सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो अनिल को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अनिल बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर केला सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलते ही वाले थे। तभी उस वक्त वह अनिल को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? अनिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर 1 उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर केला सेठ को विश्वास होता है कि आराध्या उसी की बेटी है। यह सब सुनकर केला सेठ वहाँ से चला जाता है। वह चले जाने पर आराध्या वहाँ पहुँचती है और वह अनिल को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुख हुआ। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते में छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी न होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दिया। इसलिए वह मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से चली गई। अनिल सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी न बताते हुए अनिल वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। धन्यवाद दोस्तों।